अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट के क्लास में हमने आपको टेम्पेस्ट द सेकंड पार्ट हमने आपको पढ़ाया। टेम्पेस्ट फर्स्ट पढ़ने के बाद टेम्पेस्ट सेकंड हमने पढ़ा, जिसमें हमें ये पढ़ना है कि हाउ प्रोस्पेरो टेक रिवेंज फ्रॉम हिज एनिमीज द किंग ऑफ नेपल्स एंटोनियो एंड हिज सोल्जर। तो किस तरह से वो बदला लेते हैं एरियल की मदद से, आइए हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा। फर्स्ट पार्ट में यानी कि शिप जो है, एरियल ने फार्डिनेंड को प्रोस्पेरो और मेरिंडा के जहाँ पहुंचा दिया। उसके बाद प्रोस्पेरो जो है बहुत खुश होते हैं जब उन्होंने देखा कि मेरिंडा और फार्डिनेंड आपस में लव हो गए हैं। बट वो फार्डिनेंड के मोहब्बत को, लव को टेस्ट करना चाहता था, तो उसने उसको हैवी टास्क दिया। और किस तरह से वो अपने इस जो प्रोस्पेरो ने जो काम दिया था उसमें कैसे कामयाब होते हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। प्रोस्पेरो सेट हिम द टास्क ऑफ पाइलिंग अप हैवी लॉग्स। प्रोस्पेरो ने उसको क्या काम दिया कि बड़े बड़े जो लकड़ी होते हैं उनको जमा करने का काम कर दिया, यानी कि उसको दे दिया। मेरिंडा स्टोल आउट फॉर हर रूम टू सी हिम टू वॉक। मेरिंडा जो क्या करते हैं, सिगरेटली, यानी कि कुछ चीज़ें जो सिगरेटली करते हैं, सिगरेटली डूइंग और सीइंग समथिंग, तो वो चुपके से प्रोस्पेरो से नज़र बचा के फार्डिनेंड को देखने के लिए जाते थे कि वो किस तरह से काम करते हैं। एंड हर प्रेजेंस मेड हिज लेबर सीम्स लाइट टू हिम। तो जब मेरिंडा जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका जो पाइलिंग ऑफ लॉग्स है वो बहुत आसान उसके लिए बन गया। अलास सर, शी सेड। मेरिंडा कहते हैं फार्डिनेंड को, अलास सर, बहुत बुरी बात है। प्लीज सिट डाउन एंड रेस्ट अ लिटिल। थोड़ा आप आराम कीजिए, आराम से बैठिए। आई विल कैरी यूर लॉग्स इन द मीन टाइम। तब तक मैं आपका जो लकड़ी है मैं उठाऊंगा। आई क्वाइट लाइक इट। मैं ये काम करना मुझे पसंद है। लेट मी कैरी द लॉग्स। माई फादर इज एट द स्टडीज सेफली आउट ऑफ आवर वे फॉर द नेक्स्ट 3 hours। मुझे ये काम करने दीजिए। मेरे फादर जो है अपने स्टडी रूम में है, वो 3 घंटे तक बाहर नहीं आएंगे। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इनफैक्ट प्रोस्पेरो वॉज ऑल द टाइम स्टैंडिंग एट द टाइम। हकीकत में प्रोस्पेरो जो है एवरी टाइम जो है उन दोनों को देख रहा था। वॉचिंग हिज डॉटर विथ अम्यूजमेंट एंड सिंपैथी। अपने डॉटर को फार्डिनेंड के साथ बात करते हुए देख रहा था, किस तरह से वो एक्साइटेड और सिंपैथी होके उससे बात कर रहे हैं, सब देख रहे थे। नो माई प्रीशियस क्रीचर, रिप्लाइड फार्डिनेंड। फार्डिनेंड कहता है, नहीं, तुम बहुत मेरे प्रीशियस क्रीचर हो, मैं सबसे कीमती चीज हो। आई कैन नॉट लेट यू डू दैट। मैं तुम्हें ये काम करने नहीं दूंगा। ऑफ कोर्स दिस लाउड टॉक डिड नॉट हेल्प द वर्क ऑफ पाइलिंग अप लॉग्स। इस तरह की जो मीठी मीठी जो बातें हैं उसकी जो वॉक्स पे, यानी कि उसकी मदद नहीं कर रहा था। बट फार्डिनेंड मैनेज्ड टू टेल मेरिंडा हाउ ही लव्ड हर बेटर देन एनीवन एल्स ही हैड एवर सीन। मगर फार्डिनेंड ये बात कह के बताना चाहता था कि वो उनसे कितना मोहब्बत करता हूँ। यानी कि उसने पहले जितनी भी वुमेन देखा है आज तक, मेरिंडा जैसा उसने खूबसूरत किसी को नहीं पाया, और मेरिंडा जैसा उसने किसी को चाहा नहीं। एज फॉर मेरिंडा, शी कुड ओनली इमेजिन अ पर्सन हुम शी कुड लव मोर। और मेरिंडा के लिए भी ये बहुत अजीब था। उसने भी नहीं सोचा था कि इस एक बंदा उसके लाइफ में आएंगे और उससे वो इतनी मोहब्बत करेंगे जितना उन्होंने आज तक किसी से नहीं किया था। प्रोस्पेरो डिसाइडेड नॉट टू ट्राई फार्डिनेंड फर्दर एंड सुन रिलीज हिम फ्रॉम हिज हार्ड टास्क। प्रोस्पेरो ने डिसाइड किया कि अब फार्डिनेंड को ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालूंगा, इम्तिहान में नहीं डालूंगा। उसने सोचा कि फार्डिनेंड अब पास हो चुका है इस आजमाइश में, तो उसने इस डिफ़िकल्ट टास्क से उनको रिलीज़ किया। The trials you have undergone were a test of your love.
ये जो टेस्ट, ये जो ट्रायल है, ये तुम्हारे जो मैंने जो काम दिया, ये टेस्ट कर रहा था, मैं तुम्हारे लव को, मोहब्बत को टेस्ट कर रहा था, सेड प्रोस्पेरो, टू द ग्रेट जॉय एंड सरप्राइज टू फर्डिनेंड। फर्डिनेंड के लिए बहुत ही हैरान कुन और खुशी वाला मकाम था। एज यूर रिवॉर्ड आई गिव यू माई डॉटर, तुम पास हो गए हो और तुम्हें बदले में मैं अपने डॉटर दूंगा, हु इज माई मोस्ट प्रीशियस पोसेशन, जो मेरी सबसे कीमती चीज है, मैं तुम्हें देना चाहूंगा। माई ब्लेसिंग आर विथ यू बोथ, मेरी जो आशीर्वाद है तुम दोनों के साथ है। In the meantime, the King of Naples, Antonio Gonzalo, who was the king's party, and others were wandering about the islands. और उसी वक्त में क्या कर रहा था, दूसरे जो लोग थे, किंग ऑफ नेपल्स, गोंजालो, एंटोनियो, जो कि किंग्स के पार्टी से बिलोंग रखते थे, वो भी उसी आइलैंड्स में कहीं घूम रहे थे। Tried out and hungry, tied out and hungry, they sat down to rest. बहुत थक चुके थे, बहुत यानी कि भूख भी लग रहे थे, और वो नीचे बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। Ariel put inviting food before them. एरियल ने उनके सामने खाना दिया, बट when they tried to eat it, it disappeared suddenly. जब वो खाने के लिए यानी कि तैयार हुए, तो एरियल ने अपने जादू से फूड डिसअपीयर कर दिया, यानी कि गायब कर दिया। एरियल appeared to them with thunder and lightning. एरियल फिर से थंडर और लाइटनिंग के साथ खाना उनके सामने लाता था, और वो जब खाने के लिए हाथ बढ़ाता था तो गायब कर देता था। While they stood amazed at the sight, जब ये देखा तो किंग ऑफ नेपल्स, गोंजालो, एंटोनियो सब बहुत हैरान रह गए। Remember, ओके, उसके बाद क्या हुआ? He said to Antonio, उसने एंटोनियो से क्या कहा? एंटोनियो और किंग को कहा, You are two men guilty before God and man. तुम दो लोग जो है, तुम्हें यानी कि तौबा करना चाहिए खुदा से और लोगों से भी, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत ही बुरा काम किया था तुम्हारे पास में। थिंक ऑफ योर एविल डीड्स, तुमने जो बुरे काम जो तुम्हारे पास में तुमने किए थे, उनके लिए तुम्हें पछतावा होना चाहिए, तुम्हें तौबा करना चाहिए, क्योंकि तुमने बहुत बुरा काम किया। रिमेंबर द क्रूअल्टी यू ट्रीटेड प्रोस्पेरो एंड हिज इनोसेंट चाइल्ड, याद करो जो क्रूअलिटी, जो जालिमाना काम तुमने प्रोस्पेरो और उसके इनोसेंट चाइल्ड के साथ किया, तुम्हें ये याद करना चाहिए, वो बहुत ही टेरिबल था। इट वॉज अ टेरिबल क्राइम, वो बहुत ही टेरिबल क्राइम था, बहुत ही खतरनाक क्राइम तुम लोगों ने किया। ऑल दैट यू हैव अंडरगोन इज गॉड्स पनिशमेंट ऑफ योर क्राइम, अभी जो तुम लोग भुग रहे हो, यानी कि तुम लोग जो पनिशमेंट तुम लोग झेल रहे हो, ये सब उसी एविल डीड्स का नतीजा है कि तुम लोगों को अब मिल रहा है, और तुम लोग डिजर्व करते हो ये पनिशमेंट। इफ यू डू नॉट सिंसियरली रिपेंट ऑफ योर एविल डीड्स, अगर तुम लोग सही से तौबा नहीं करोगे तुम्हारे एविल डीड्स को लेकर, देयर इज वर्स इन स्टोर फॉर यू, तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। Then Ariel disappeared in thunder and lightning, leaving them almost mad with fear and their sense of guilt. उसके बाद एरियल डिसअपीयर हुए थे उस मौके से, इन थंडर एंड लाइटनिंग, और बहुत ही तेज आवाज के साथ, लाइटनिंग के साथ वो वहां से गायब हुआ। लिविंग देम ऑलमोस्ट मैड, ये सब नज़ारा देखकर किंग ऑफ नेपल्स, एंटोनियो, गोंजालो सब लगभग यानी कि पागल हुए थे, एंड विथ फियर एंड विथ देयर सेंस ऑफ गिल्ट, और वो बहुत डरे हुए थे, और उनको जो बुरे काम उन्होंने जो प्रोस्पेरो और उसके डॉटर को मारने की कोशिश किया, गलत काम किया, उसके लिए पछतावा भी हो रहा था। तो ये जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है टेम्पेस्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट है। तो लास्ट पार्ट बचते हैं, थर्ड पार्ट वी विल
सी इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए यही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस